इतना सारा डाइपर, ये डाइपर के खर्चे आजकल तो इनके खर्चे हमसे ज़्यादा हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपने देखा कि हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको बताऊंगी आप किस तरीके से डाइपर से होने वाले जो खर्चे होते हैं उनसे बच सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने कहीं से सीखी नहीं है। ये चीज़ मेरे एक्सपीरियंस में मुझे आया है कि मैं किस तरीके से पैसे बचा सकती हूँ डाइपर्स के। अगर देखा जाए तो आजकल की जो मॉमीज होती हैं वो प्रेफर करती हैं कि हम अपने बच्चे को डायपर पहनाएं, और डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ना कि डायपर पहनाना अच्छा नहीं होता है बच्चों के लिए, पहनाना बच्चों के लिए अच्छा होता है, लेकिन डॉक्टर्स ये बोलते हैं और हमें भी ऐसा करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को डायपर में रखते हैं तो आपको एटलीस्ट 3 से 4 आवर्स जो होते हैं बच्चे को विदाउट डाइपर में उनके बॉडी पार्ट्स में एयर लगना बहुत ज़रूरी है, वरना रैशेस के प्रॉब्लम हो सकते हैं। बात करते हैं किस तरीके से आप बचा सकते हैं अपने डायपर के खर्चे। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात नहीं लगती है, फर्स्ट से 6 मंथ आपको क्या करना है। फर्स्ट से आप ब्रांड्स पे मत जाइए। मैं 1-2 महीने मैंने डायपर खरीदा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार डायपर मतलब एक्सपेंसेस तो बहुत जा रहे हैं। हालांकि 2-3 महीने में ऐसा लगता है कि चलो ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन वो चीज़ कंटिन्यूअस आपकी होती है तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं नहीं डायपर का एक्सपेंस बहुत हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें कोई बताता नहीं है। ये सारी चीज़ें आप खुद सीखते हो कि घर मैसी हो जाएगा, हाइजीनिक नहीं लगेगा, स्मेली हो जाएगा, और ये सब चीज़ें हमें चाहिए नहीं। तो हमें चाहिए कि बच्चा डायपर पहन के रखे। जो ऑनलाइन साइट्स होती हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारी साइट्स हैं जैसा आप जानते होंगे। वहाँ पे मैं इंतज़ार करती थी कि कौन सी चीज़ सेल में चल रही है। तो मिडनाइट या कभी आपका जब आप बच्चे को फीड करने के लिए रात में उठे हो तो एक बार आप सेल एक बार चेक कर लो। मैं ऐसे ही चेक करती थी। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि उस दौरान मैंने बच्चे का डायपर लिया था। मैं ब्रांड पे नहीं जाती थी, बिकॉज छोटा बच्चा डायपर है, वो हैवी होगा तो ही मैं चेंज करूंगी। मैं क्या करती थी कि डायपर को मैं कंटिन्यूसली 4 घंटे 5 घंटे में चेंज कर देती थी। तो मैं ब्रांड पे नहीं जाती थी कि हाँ ये ब्रांड का लूँ ये ब्रांड का नहीं लूँ। वैल्यू पे मिलता था, मैं उस चीज को बाय कर लेती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा जहाँ 10,000 का खर्चा होना था वहां मेरा 5,000 का खर्चा हुआ, तो वहां मैंने 5,000 बचाया। तो ये बस आफ्टर 6 मंथ मैंने क्या किया है, जब बच्चा 6 महीने से बड़ा हो जाता है तो तरीके के जो डाइपर्स होते हैं वो आप ले सकते हो। जो कि मुझे ये डाइपर पड़ा था 700 रुपीज का, ये सिंगल डाइपर। अब ये डायपर मैंने ले लिया, उस वक्त लिया तो मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा। मेरा बेबी अभी 19 मंथ का हो चुका है। इसमें क्या होता है कि बच्चा सुसु पोटी कर भी रहा है, आ देते हैं, और वो क्या होता है मैसी नहीं होता है। बच्चा इसमें सुसु पोटी कर रहा है, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। इसको भी आपको टाइमली चेंज करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है ना, मुझे पहले लगता था कि अगर सुसु पोटी करेगा तो ऑफकोर्स दाग लग जाएंगे या कुछ लगेगा, लेकिन नहीं, इसमें कभी भी, अभी मुझे यूज करते 1 ईयर हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया 19 मंथ का मेरा बेबी है, तो ये 1 ईयर से मैं यूज कर रही हूँ। इसमें सिंगल कोई भी दाग नहीं है। इसमें सुसु पोटी सब कुछ करता है मेरा बच्चा। ये सोक कर लेता है चीजों को, बच्चे को ड्राई भी रख। बच्चे ने ज्यादा सुसु पोटी तो नहीं कर दिया है, क्योंकि फिर इससे रैशेज आने की भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये चीज आपका बहुत काम आता है। मेरे को आज तक इससे कभी भी रैशेज की प्रॉब्लम तो नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं आई है। कि मैं हर 2-3 घंटे पे डायपर चेंज करती रहती हूँ। ये मेरे पास कम से कम 10 से 12 डायपर है। ये इतने डायपर मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि बाकी सारे डायपर बाहर सूख रहे हैं, तो ये डायपर मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे आप पैसे बचा सकते हैं। एक बार का आपका खर्च है, आपका जब बेबी बड़ा हो जाता है तो आपको क्या होता है कि आपको पता होता है कि बच्चे की पॉटी का टाइमिंग क्या है। तो आप उस दौरान क्या कर सकते हो कि जब आपको पता है कि पॉटी का टाइमिंग क्या है, उसके दौरान ही बच्चा पॉटी करता है। जैसे मुझे पता है कि मेरा बच्चा 9 से 11 के बीच में एक बार पॉटी करता है सुबह, मैं उसको ये पहना देती हूँ। तो आप इसको लेकर के अपने एक्सपेंसेस को बचा सकते हो। तो अगर आपको पता है कि आपके बच्चे का पॉटी का टाइमिंग क्या है, तो आप इस तरीके का भी एक यूज कर सकते हो, जो कि ये प्लास्टिक का होता है। ये चीज भी आप यूज कर सकते हो, और आपको पता है जब आपका बेबी पॉटी करने वाला है तो उसके दौरान आप ये पहना देंगे। खर्च है वो आप बच सकते हो। इंपॉर्टेंट टिप्स है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। रात में जब बच्चा आपका सोता है तो आप बच्चे को सोने से पहले पी जरूर करवा दीजिए। पी आप अगर बच्चे को करवा देते हो तो रात भर बच्चा जो होता है वो नहीं करता है। अब मैं अपने बच्चे को रात में हमेशा सोने से पहले सुसु करवा देती हूँ, ताकि ये चीज आपको 2 चीज में हेल्प करेगा। एक तो बच्चे को बड़े होकर के बिस्तर पे जो बच्चे टॉयलेट कर देते हैं उस चीजें आदतों में नहीं आएगी, और दूसरा चीज जो अगर आप उसको रात में डायपर पहना रहे हैं, क्योंकि मैं भी डायपर पहनाती हूँ, लेकिन मैं उसको पी करवाने के बाद डायपर पहनाती हूँ। तो रात भर मेरा जो बच्चा है वो डायपर में टॉयलेट नहीं करता है, तो वो मैं सुबह होते ही डायपर को उतार देती हूँ
और उससे क्या होता है कि वो जो डायपर है वो एकदम ड्राई रहता है, उसमें एक बार भी बच्चे ने पी नहीं किया होता है। और पॉटी का टाइम होता है मैं रियूजेबल पहना देती हूँ, और जब उसमें पॉटी कर लेता है तो फिर वो जो डायपर मैंने सुबह पहनाया उसको मैं दोबारा पहना देती हूँ। ये जो चीजें है ना, ये सारी चीजें इंडियन मॉमीज पता है, ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, इससे आपके बहुत सारे डायपर्स है ना वो बच जाएगा। ये चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ आता है, और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरा बेबी हुआ मैंने एकदम से ये सारी चीजें, ये पीरियड है मॉमी वाला पीरियड, बेबी वाला पीरियड, ये इस दौरान मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। ये जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आपकी कुछ हेल्प हो सके। रात में जैसे कि मैंने बताया, रात में अगर बच्चे को आप पी करवा देते हो तो रात वाला डायपर भी आपका बच सकता है। तो आप देख लो, आपने पूरे दिन डायपर जो है आपने ये वाला यूज किया जो कि मैंने आपको बताया, पूरे दिन का आपका डायपर बच गया। अगर मान लीजिए आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर में आप डायपर ही पहनाइए। आप 3 से 4 घंटे बच्चे को विदाउट डायपर रखिए। जब आप उसकी मालिश करते हैं तो बच्चे को विदाउट डायपर छोड़ दीजिए ताकि बच्चे को रैशेस की प्रॉब्लम ना हो। 3 चीज मैंने आपसे शेयर की है ना, ये चीजों ने मेरा बहुत एक्सपेंसेस बचाया है डायपर का। अब इससे बहुत सारी चीजें क्या होती है, माइंड क्लियर रहता है कि आपका जो घर है वो मेसी नहीं होगा, आपका बच्चा यहाँ से वहां कभी सुसु या कुछ ऐसा नहीं कर रहा है। क्योंकि मेरे पास डॉग भी है तो वहां पे एक स्मेल हो जाता है। मान लीजिए अगर मेरे बच्चे ने बेड पे टॉयलेट कर दिया या सोफे पे टॉयलेट कर दिया, तो डॉग्स क्या होते हैं वो उस चीज को स्मेल करते हैं। अगर वो चीज मैं अच्छे से नहीं सुखा पाई या उसमें हल्का भी स्मेल रह गया तो डॉग को क्या होता है, आप तो वैसे ट्रेनिंग प्रॉपर देते हो कि आप बाहर जाके उसको सुसु पॉटी करना है, जिससे बच्चे को अनटाइमली टॉयलेट सुसु पॉटी हो जाता है। वैसे ही डॉग्स का भी वैसे ही है, डॉग्स उस स्मेल से वहां पे जाकर के पी कर देते हैं। चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमेशा अपना जो बेड है, बेड के ऊपर जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको शो किया है, इस तरीके का ड्राई शीट बिछा के रखें। आपके घर में जितने बेड हैं आप हर जगह ड्राई शीट बिछा दें। ये चीज आपको बहुत हेल्प करती है। यकीनन आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपका ये बहुत टाइम बचाती है। बच्चे को डायपर आपने नहीं पहनाया है, उस दौरान बच्चे ने अगर पी कर भी दिया तो आपका जो मैट्रेस है वो खराब नहीं होगा। तो ये जो शीट है ना वो पक्का यूज कीजिए, ये बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए अगर बच्चे ने बेड पे टॉयलेट कर दिया तो आपको बिस्तर की चादर, आपका मैट्रेस, हर चीज को सुखाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। बता देती हूँ कि जो मैंने आपको डायपर दिखाया था रियूजेबल डायपर, उसको हम यूज कैसे करते हैं। अब रियूजेबल डायपर इस तरीके से आता है, ये इसका ऊपर का शेल है और ये अंदर का टॉवेल है इस तरीके का। अब इसके अंदर आपको डालना है ऐसे डायपर। ये डायपर आपको पूरे टाइम पे 3 साल तक काम आएगा। अब कैसे काम आएगा मैं बताती हूँ। आपने इसके अंदर इसको डाल दिया, ठीक है, ये रेडी हो गया, ठीक है। अब इसको बंद कर दीजिए। अब बच्चे के साइज के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे बहुत सारे बटन्स हैं। अब इसको आप जिस तरीके से अगर छोटा चाहते हैं तो इस तरीके से छोटे में ऐसे बंद कर दीजिए, ये छोटा हो गया। अगर आप बड़ा चाह रहे हैं इतना, तो ये देखिए ये बड़ा हो गया, ठीक है। ये आप एकदम और बड़ा चाह रहे हैं तो ये इधर बंद कर दीजिए और इसको इधर बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये आप 3 साल तक यूज कर सकते हो। तो ये आप समझ जाओ कि आप 3 साल तक कितने डायपर बचा लोगे। मैं इसके बारे में बात करूंगी। तो ये ऊपर प्लास्टिक का ये शीट रहता है और अंदर इस तरीके का कुछ मटेरियल रहता है। अब इसमें क्या है, आप बच्चे ने अगर पॉटी कर दिया तो पॉटी या सुसु वो ये सिर्फ 10 मिनट, मतलब एक बार पी और एक बार पॉटी को ही होल्ड कर सकता है। ये बच्चे का जो सुसु पॉटी है इसको अंदर ही रखता है, बाहर नहीं आने देगा। तो बच्चे ने एक बार सुसु पॉटी कर दिया तो इसको उतारा और बच्चे को क्लीन कर दिया और इसके जो पॉटी है आपने इसको फ्लश कर दिया। तो इस चीज से भी आपका बहुत पैसे बच सकते हैं। तो ये थे कुछ टिप्स जिससे आप अपने बच्चों का जो डायपर का खर्चा है वो बचा सकते हैं। यकीनन आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए और अपने बच्चों का भी। बाय बाय, टेक केयर।